नमस्कार दोस्तों, रहीम के दोहे में आप सभी का स्वागत है। आज हम इन दोहों और उनका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। ये दोहे हैं। वे रहीम नर धन्य है, रहीमन चुप हो बैठिए, रहीमन मनहि लगाई के, रहीमन निज मन की व्यथा, क्षमा बड़न को चाहिए, जैसी परे सो सही रहे। चलिए शुरू करते हैं। वे रहीम नर धन्य हैं, पर उपकारी अंग, बाटन वारे को लगे, ज्यों मेहंदी को रंग। रहीम दास जी अपने इस दोहे में परोपकार ही जीवन शैली है के बारे में बताते हैं कि ऐसा जीवन को जीवंत नहीं कहा जा सकता जिसमें इंसान स्वयं के लिए ही जिए और उसके आगे का न सोचे। ऐसे व्यक्ति को जीवित भी नहीं कहा जा सकता। वो जीवित तो है लेकिन मुर्दा के समान है, क्योंकि वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। ऐसा व्यक्ति स्वार्थी होता है और मरणोपरांत लोग उसका नाम तक विस्मृत कर देते हैं, भुला देते हैं, लेकिन परोपकारी व्यक्ति को याद करते हैं। धन्य हैं वो लोग जिनका जीवन सदा परोपकार के लिए उपलब्ध है। उन्होंने अपना सारा जीवन दूसरों की भलाई में लगा दिया है। जिस प्रकार मेहंदी पीस कर दूसरों के हाथ में लगाई जाती है, तो इस प्रक्रिया में जो व्यक्ति मेहंदी को पीस कर दूसरों के हाथों में लगा रहा होता है, उस व्यक्ति के खुद के हाथ भी मेहंदी के रंग में रंग जाते हैं। मेहंदी का रंग उसके हाथों में चढ़ जाता है और उसके हाथ मेहंदी के रंग से सुशोभित होने लगते हैं। उसी प्रकार उपकार करने वाला भी उपकार के आनंद रूपी रंग में रंग जाता है और इस उपकार से वह सुशोभित होने लगता है। रहीमन चुप हो बैठिए, देखी दिनन के फेर, जब नी के दिन आई हैं, बनत न लगी है देर। रहीम दास जी अपने इस दोहे में कठिन समय में धैर्य रखने के बारे में बताते हुए कहते हैं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है और इसी नियम के अनुरूप जब हमारे जीवन में कठिन समय चल रहा हो, हमारा जीवन मुश्किलों भरा हो, कांटों भरा हो और जीवन में अंधकार छाया जा रहा हो, तब अपना बेहतरीन प्रयास करने के बाद हमें शांति और धीरज रखना चाहिए। हमें चिंता बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि चिंता चिता समान होती है। हमें चिंता करने से कुछ भी लाभ नहीं होगा, क्योंकि जब समय का चक्र घूमेगा और कुछ काम सही समय पर होते हैं, जब अच्छा समय आएगा तब काम बनते देर नहीं लगेगी। हमारी मुसीबतें, हमारी मुश्किलें हल होने लगेंगी। आपका एक के बाद एक काम बनता चला जाएगा। आपके सारे रुके हुए कार्य भी धीरे धीरे होने लगेंगे। अतः समय बदलते देर नहीं लगती, इसलिए हमें मुश्किल समय में धैर्य रखना चाहिए और चिंता फिकर नहीं करनी चाहिए। रहीमन मनहि लगाई के, देख लेहूं किन कोय, नर को बस करिबो कहाँ, नारायण बस होय। रहीम दास जी अपने इस दोहे में एकाग्रचित मन की शक्ति के विषय में
बताते हुए कहते हैं कि यदि आप अपने मन को एकाग्रचित कर लें और उसके बाद आप अपने मन को उस काम में लगाओ जिस काम में मन लगता है, तो आपका उत्साह बना रहता है और आपको सफलता अवश्य मिलती है, क्योंकि आपका मन और शरीर दोनों एकाग्रचित होकर एक ही दिशा में काम कर रहे होते हैं। क्योंकि जब मन भटकेगा नहीं और ना ही भ्रमित रहेगा, वो आपको खींचकर लक्ष्य की तरफ ले जाएगा। अन्यथा वो जब उसका मन नहीं लगेगा तो वो उस काम को करने ना करने के बहाने तलाश करता रहेगा और हमेशा थका थका रहेगा। उसी प्रकार मनुष्य अगर सच्चे मन से ईश्वर को चाहे तो मन को एकाग्रचित करके ध्यान लगाए, तब वह ज्ञान और भक्ति से ईश्वर को भी अपने वश में कर सकता है। रही मन निज मन की व्यथा, मन में राखो गोय, सुनी ठले हैं लोग सब, बाँट न ले हैं कोई। रहीमदास जी अपने इस दोहे में मन के दुख साझा ना करने के विषय में बताते हुए कहते हैं कि लोग चेहरे पे चेहरा चढ़ाए रहते हैं, इसलिए हमें अपने मन के दुखों को अपने मन में ही रखना चाहिए, उनको दूसरों के साथ साझा नहीं करना चाहिए, क्योंकि चेहरे पे चेहरा चढ़ाए हुए व्यक्तियों को पहचान पाना बहुत ही कठिन होता है। दुनिया में कोई भी आपके दुखों को बांटने वाला नहीं है, कोई समझने वाला भी नहीं है। लोग एक चेहरे के साथ आपकी बात सुनेंगे और मित्र होने का नाटक करेंगे, वहीं दूसरे चेहरे के साथ इस संसार में बस लोग दूसरों के दुखों को जानकर उनका मजाक बनाएंगे, उपहास उड़ाएंगे और खिल्ली उड़ाएंगे। इसीलिए मित्र और शत्रु को पहचान पाना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए हमें अपने मन के दुखों को अपने तक ही रखना चाहिए, उन्हें अपने किसी भी मित्र या शत्रु के साथ साझा नहीं करना चाहिए। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, कह रहीम हरि का घटियो, जो भृगु मारी लात। रहीमदास जी अपने इस दोहे में क्षमा बड़प्पन का गुण है को बताते हुए कहते हैं, बड़े को क्षमाशील होना चाहिए, क्योंकि क्षमा करना ही व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण है। क्षमा करना ही बड़प्पन की निशानी है। क्षमा मांगने से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति माफ कर देता है, क्षमा कर देता है, उसका हृदय बहुत बड़ा होता है। क्षमा करके व्यक्ति अपने सिर का बोझ उतार देता है, अन्यथा आवेश में आकर गलत निर्णय और गलत काम कर देता है और बाद में पछताता है। जबकि उत्पात करना, उद्दंडता करना छोटे को ही शोभा देता है। छोटों के उत्पात से बड़ों को कभी भी उद्विग्न नहीं होना चाहिए। छोटों को क्षमा करने से बड़ों का कुछ नहीं घटता। जिस प्रकार से एक कथा के अनुसार जब भृगु ने भगवान विष्णु को लात मारी तो उससे भगवान विष्णु का कुछ नहीं घटा, जबकि विष्णु भगवान मुस्कुरा रहे थे और भृगु से
कह रहे थे, आपके कोमल चरणों को चोट तो नहीं लगी? जैसी परे सो सही रहे, कही रहीम यह दे। धरती ही पर परत है, शीत घाम में। रहीम दास जी अपने इस दोहे में सहन शक्ति के महत्व को बताते हुए कहते हैं, जिस प्रकार से इस धरती पर सर्दी, गर्मी और बारिश होती है और धरती इन सबको सहन करते हुए पशु, पक्षियों, पेड़, पौधों सभी के जीवन चक्र को आगे बढ़ाती है, उसी तरह मनुष्य के शरीर को भी सुख और दुख उठाना और सहन करना सीखना चाहिए। जीवन में वो ही व्यक्ति जीवन के लिए तैयार हैं और जीवन की नई ऊंचाइयों को छूते हैं, जो अपने शरीर को समय और प्रकृति के अनुसार ढाल लेते हैं और हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं और उनसे जुड़े सुख दुख को सहन करने की क्षमता पैदा करते हैं। इसलिए हमें अपने शरीर को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाना चाहिए, ताकि संघर्ष में जीवन भी हम मुस्कुरा कर जी सकें, जिस तरह से गुलाब कांटों के बीच में रहकर खिलता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप सबका धन्यवाद।